नमस्कार। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक अच्छी सी स्माइल के साथ। मैं चाहता हूं कि आपकी स्माइल, अच्छी स्माइल लाइफ लॉन्ग बरकरार रहे। उसके लिए एक टूल है मेरे पास। ये मेरा टूल है, मेरा ये बेडरूम। ये देखिए, ये दुनिया का सबसे अच्छा बेडरूम है जो कि मैं पिछले 15 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था 40-45 साल पहले, पापा बचपन से मैंने देखा कि पिछले 50 साल से पापा मच्छरदानी में सोते थे बाहर। इसी तरह से मैं भी अभी सोता हूँ। ये है हमारा बेडरूम, नेचुरल बेडरूम, इको फ्रेंडली बेडरूम। तो इसमें बड़ी अच्छी नींद आती है। मैं पिछले 15 सालों से इसमें सोता हूँ, इस बेडरूम में। पहले बचपन में भी हम मच्छरदानी में छत पे सोते थे। जब बारिश आती थी, लाइट चली जाती थी, तो जब बारिश आती थी एकदम भाग के अंदर जाते थे हम लोग। लेकिन अब बालकनी में बाहर सोना बड़ा आसान लगता है, बड़ा अच्छा लगता है और इससे हमें बड़ा फ़ायदा होता है। ये देखिए, ऐसे उठा के मच्छरदानी, ऐसे जो हम 5 बार बैठेंगे उठेंगे, बैठेंगे उठेंगे, 5 बार तो कम से कम उठना बैठना चाहिए हमें। तो रात को भी एक्सरसाइज होती है, तो उससे बड़ा अच्छा रहता है। हमारे जॉइंट्स लचीले रहते हैं और बाहर जितनी भी नेचुरल एयर है, इसमें तो मुझे पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ती। 15 साल से मैंने ना तो पंखा चलाया, ना देखिए यहाँ पे पंखा नहीं है कहीं भी, ना मैंने पिछले 15 सालों से पंखा चलाया, ना कूलर, ना एसी, कुछ यूज़ नहीं किया। मैं केवल 8-9 महीने बाहर ही सोता हूँ, यहाँ पे प्राकृतिक हवा में। जीटी रोड के किनारे घर है, देखिए ये जीटी रोड है साइड पे। तो फिर भी जितना मर्जी ट्रैफिक भी हो, लेकिन मैं तो आराम से सोता हूँ। बड़ी अच्छी नींद आती है। रात को 10 बजे सोता हूँ, सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ आजकल। 15 सालों से मैं 4-4:15 बजे उठता था, आजकल तो मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। ये मेरी मच्छरदानी है, ये गुड़िया है सौम्या, उसकी मच्छरदानी है। और ये इधर ये वाइफ जो है सौम्या की मम्मी, वो भी इधर सोती है, दिखाओ। ये देखिए, ये मच्छरदानी ये भी है। तो इसलिए इसका बड़ा फ़ायदा होता है। मैं इसके बेनिफिट आपको बताऊंगा। एक तो जो बाहर सोते हैं, तो ये हार्ड काउच है, हार्ड काउच। इससे हमारी कमर बड़ी लचीली रहती है, जॉइंट पेन नहीं होता। और ये इतनी पतली सी गद्दी काफ़ी है, ज़्यादा मोटे गद्दे के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। पतली सी गद्दी है तो ठीक है। ये 600-700 रुपये की मच्छरदानी है और ये 150 रुपये की गद्दी आती है। 150-200 रुपये की गद्दी और उसका फिर कवर बन जाता है। ये बड़ा अच्छा रहता है। जब अंदर मच्छरदानी में सोए हम, तो एक ऐसे पंखे से ऐसे सारे मच्छर बाहर निकाल दें एक बार शुरू में, फिर इसको अच्छी तरह से दबा दें, इसके नीचे दबा दें। मैं तो अपना टेलीफोन भी साथ में रखता हूँ। ये रात को टेलीफोन अपना एपीबैक्स के साथ में रख के सोना होता है, जिससे कि कोई भी फ़ोन आए तो मैं अटेंड कर सकूँ। इससे बहुत अच्छी हेल्थ रहती है हमारी। जैसे हमें शूशू हमेशा बैठ के करना चाहिए, जैसे हमें पोटी हमेशा बैठ के करनी चाहिए इंडियन टॉयलेट पे, इसी तरह से सोते हुए भी अगर हम ज़मीन पे, भूमि पे सोएंगे, हम अगर अपनी ज़मीन से जुड़े रहेंगे, अगर अपनी माटी से जुड़े रहेंगे तो अच्छा है। हमारी तो बिल्डिंग 4 मंजिली बिल्डिंग है, तो हमें मजबूरी में ऊपर सोना पड़ता है। अगर मेरे पास और पैसा होता है, मैं तो एक पास में बिल्डिंग लेता और नीचे ज़मीन में ही सोता। लेकिन कम से कम ऊपर की मंजिल पे भी अगर हम मोटे मोटे गद्दों के बजाय पतले पतले इस पे गद्दी पे ऐसे ज़मीन पे सोएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे हम भोजन भी चटाई पे बैठ के लेते हैं, उससे अच्छा रहता है। ये हमारी आटा चक्की है, सिस्टर दिखाओ एक बार। ये आटा चक्की हमारी पिछले इतने सालों से हम यूज़ करते हैं, तो इससे भी बड़ा फ़ायदा होता है। मैं तो प्राकृतिक तरीकों से आप लोगों को निरोगी रखना चाहता हूँ। देखिए, जिससे हमें आर्टिफिशियल चीज़ों की जरूरत ना पड़े। जैसे ये जितने भी ऑल आउट्स हैं, या फिर ये स्प्रे हैं मच्छरों को भगाने के लिए, ये अगरबत्तियाँ हैं, इनसे हमें बचना पड़े, उसके लिए प्राकृतिक संसाधन है। इसका पूरा फ़ायदा उठाएं आप लोग, इससे बड़ा अच्छा रहता है। ये जो मच्छरदानी है, बेटा लाया था गुजरात से, MBBS कर रहा है बेटा, तो वो गुजरात से लाया था। इसका भी हमें बड़ा फ़ायदा मिला है। तो ये भी 600-700 रुपये की आती है। और फोल्डिंग मच्छरदानी, जहाँ मर्जी छत पे ले जाओ, नीचे कर लो। और फिर अगर रात को मान लो बाहर बारिश आ जाए, तो बेड पे भी हमने सारे कमरों में बेड के लिए हमने ये कीलें लगवा रखी हैं। जैसे मैं बिजी हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी बिजी रहें। ये मेरे जो मेरा फेसबुक यूट्यूब का चैनल है जगदम्बा बेबी केयर। रंजीत जी इधर दिखाइए, जगदम्बा बेबी केयर का मेरा यूट्यूब चैनल है। ये देखिए, इस पे मैं लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बड़ी सारी वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ। ये जो स्वामी विवेकानंद के कलीग थे, कल्याण देव जी महाराज, वो हमारे घर आए थे, कल्याण देव जी। तो इन्होंने बड़ा आशीर्वाद, 130 वर्ष के थे ये, स्वामी विवेकानंद के साथ रह चुके हैं। तो इन्होंने भी आशीर्वाद दिया मुझे कि बेटा आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो मैं लाइव भी होता हूँ यूट्यूब पे, शाम को 4 से 5 यूट्यूब और फेसबुक पे, हर संडे को। तो आप जुड़े हैं उस पर यूट्यूब पे। और मेरी वेबसाइट जो है जगदम्बाबेबीकेयर.ये भी करें। राजीव दीक्षित जी भी हमारे घर आए थे, 2 दिन यहाँ पे रह के गए। तो अगर महापुरुष लोग हमारे साथ तभी जुड़ते हैं अगर हम नेचर के साथ रहें। ये प्राकृतिक तरीके के लिए घर पे भी बरसाती मौसम में भी ऐसे मच्छरदानी लगा सकते हैं। क्योंकि बाहर अगर हम ऑल आउट लगाते हैं, कछुआ छाप लगाते हैं, तो उससे बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे खिड़की दरवाजे खोल दें, फ्रेश एयर रहे, इससे फ्रेश एयर आएगी। ये देखिए, वेंटिलेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए। और जो लोग घर में एसी चलाते हो,
वो भी ध्यान रखें कि एसी को हाईएस्ट टेम्परेचर पे चलाएं। जापान में तो एसी 26-28 डिग्री पे चलाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और हांगकांग में 26 डिग्री पे, यूएसए में 24 डिग्री पे, और इंग्लैंड में 23.5 डिग्री पे चलाते हैं। तो इसलिए हाईएस्ट टेम्परेचर पे चलाएं और खिड़की दरवाजे खोल के चलाएं जो लोग एसी चलाएं। अदरवाइज ऐसे मच्छरदानी में बाहर सुनेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारी हेल्थ डेफिनेटली इंश्योर होती है, हम हेल्दी रहते हैं। मेरे साथ तो हमेशा आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि अदरवाइज अगर हम ऑल आउट लगाएंगे, गुड नाइट लगाएंगे, इनसे जितने भी केमिकल्स होंगे उनसे तरह तरह की बीमारियां होती है, और सुबह हमारा शरीर टूटा टूटा सा लगता है कि भाई बड़ा सा कमजोर हो गया शरीर। क्योंकि मैं प्राकृतिक चीज़ों में विश्वास रखता हूँ, और जो पिछले 1.25 साल से जो ये पीरियड चल रहा है ऐसा, तो इसमें मैंने इंडियन टॉयलेट के ऊपर वीडियो बनाई, सेशन किया था। ये इंडियन टॉयलेट हमारे घर में है, लॉबी में। इतना अच्छा इंडियन टॉयलेट है, इन चीज़ों जैसे हम बैठेंगे उठेंगे ऐसे इतने हमारे जॉइंट लचीले रहते हैं। इसी तरह से मच्छरदानी पे भी। तो इन प्राकृतिक चीज़ों के साथ आप हमेशा निरोगी रहेंगे। आप लगातार जुड़ते रहें। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तो एक MBBS MD डॉक्टर हूँ। जैसे मैं बिजी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी बिजी रहें, आप भी पुण्य का लाभ उठाएं, और पूरे देश में इन प्राकृतिक संसाधनों को पूरे देश में आगे पहुँचाएं। जितना हम नेचर के साथ रहेंगे, नेचर का आशीर्वाद मिलेगा, और हमें डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमें दाखिल नहीं होना पड़ेगा, हमें वेंटिलेटर से भी हम बच सकते हैं शायद, अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करें। आप जरूर इसको वीडियो को शेयर करें। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तो एक आपको फैक्ट बता सकता हूँ, और स्प्रेड इसको आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि अब तो मेरे साथ इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जुड़ रहे हैं, विदेशों से भी इतने सारे देशों से प्लेटफॉर्म जुड़ रहे हैं, तो वो भी कहते हैं, अमेरिका से फ़ोन आता है, लंदन से फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो मैं चाहता हूं कि भारत के सारे जनता इन प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करके, उपयोग करके निरोगी रहे। और देखिए, गमले भी हमने जगह जगह गिलोय, हमारी बालकनी में भी 150 गिलोय के पौधे हैं, जगह जगह हमने गिलोय लगाई है। अगर इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे तो ये भी हमारी रक्षा करेंगी। तुलसी का पौधा जनवरी में भी हमारे यहाँ हरा रहता है, जनवरी फरवरी मार्च में भी जब काढ़ा बनाना होता है, क्योंकि हम थोड़ी सी रक्षा करते हैं। थोड़ी चुन्नी उठा के उस पर उसको पानी समय समय पे देके, धूप दिखा के, कभी अंदर कर दिया कभी बाहर कर दिया, जैसी उसकी नीड है। तो ऐसी प्रकृति की हम रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। तो आप इन संसाधनों का जरूर उपयोग भी करें, और सब लोगों को वीडियो शेयर करें। करनाल प्लस के चैनल पर हमेशा ही आपको आपकी हेल्थ से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी, और आप इसको देखें और आगे शेयर करें। थैंक यू।